अनौपचारिक पत्र। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट अर्थात प्रारूप कैसे है, कौन कौन श्रेणी में इसको विभक्त किया जाता है, किस टाइप का होता है, आज हम लोग डिटेल्स में आलोचना करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, क्लास लिए थे, जिसमें हम डिटेल में अनौपचारिक पत्र के बारे में डिस्कस किए थे। मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे आता है, लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट का किस पार्ट में कितना मार्किंग रहता है, और एक क्वेश्चन सेट का पीडीएफ भी हम दिए थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा से जानना है, वो भी आपको औपचारिक पत्र के बारे में जानना है, पत्र लेखन क्या होता है उसके बारे में जानना है, तो मेरा पहले का वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। पहले पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिसके साथ हमारे निजी संबंध हो, जिसके साथ हमारे निजी संबंध हो, अर्थात हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं, हमारे आसपास में रहते हुए जान पहचान वाले कोई भी हो सकते हैं, उनको हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसे ही कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें कौन सा भाषा यूज किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में कोई शुद्ध भाषा यूज नहीं किया जाता है। आप अपने मन से, अपने हिसाब से सहज सरल भाषा में जो उन तक आप व्यक्त करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप पत्र को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र विभिन्न तरह के होते हैं, जैसे नंबर 1, जैसे अगर हम लोग देखते हैं शुभकामनाएं पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, उसके बाद आता है संवेदना पत्र। इसके अलावा भी बहुत सारे पत्र है हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सूचनाएं देते हुए, अगर कोई भी सूचना किसी को हम फ्रेंड को दे रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर को दे रहे हैं, वो भी अनौपचारिक पत्र में भी सूचना पत्र आता है। पहले हम लोग देखेंगे शुभकामना पत्र किसे लिखा जाता है या तो कैसे लिखा जाता है। पहले तो हम लोग को ये पता है कि जिसके साथ हमारा निजी संबंध हो उसी को हम लोग, तो उन्हीं को हम लोग से जो पत्र लिखते हैं उसे कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। शुभकामनाएं, मान लीजिए आपसे बड़े, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन या तो आपके फ्रेंड कोई भी कोई शुभ कार्य करने जा रहा है। मान लीजिए वो कोई एग्जाम देने जा रहा है या तो कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसके पहले आप उनको शुभकामनाएं अर्थात उनके आप अच्छा, मतलब उनके लिए जो आप प्रेयर करते हो भगवान के लिए, इसके लिए जो शुभकामनाएं आप दे रहे हो, देते हुए जो पत्र लिख रहे हो उनको, उसे कहलाते हैं शुभकामनाएं पत्र। नेक्स्ट है आपका बधाई पत्र। बधाई मतलब मान लीजिए जो कार्य, शुभकामनाएं पत्र आप लिखे थे, जो कार्य करने के लिए वो गया था वो सफल हो गया उस कार्य में, तो उस समय आप उस सफलता के लिए उनको जो आप बधाई अर्थात कंग्रेचुलेशंस कहते हुए जो पत्र लिख रहे हो उसे कहलाते हैं बधाई पत्र। नेक्स्ट है निमंत्रण पत्र। मान लीजिए आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई भी कार्य संपन्न होने वाला है, तो आप चाह रहे हैं आपके कोई फ्रेंड या तो आपका रिलेटिव्स, आपके सहपाठी, आपके मित्र, आपके आसपास के जान पहचान के लोग वहां आए, उस फंक्शन को अटेंड करे, तो उनको बुलावा देते हैं आप, देते हुए जो पत्र लिख रहे हो उसे ही निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद अर्थात मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे थे या तो कर रहे थे, उस समय आपको किसी ने हेल्प किया था, उनका हेल्प लेते हुए आप ये कार्य को बहुत अच्छा से संपन्न किए हैं, इसीलिए आप उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पत्र लिख रहे हैं। अर्थात हम लोग जब थैंक यू बोलते हैं, कोई भी अगर अच्छा काम करते तो उनको, हम, मेरे लिए जो अच्छा होता है उनके द्वारा किया गया काम, तो हम उनसे ऑब्वियसली थैंक यू बोलते हैं, तो इसीलिए उस समय जो आप पत्र लिख रहे हो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, उसी को कहा जाता है धन्यवाद पत्र। नेक्स्ट है संवेदना पत्र। अर्थात मान लीजिए किसी, कोई आपके जान पहचान वाले कोई बीमार है या तो उसके उसके साथ कोई दुर्घटना घटी हो, या तो उसके घर में किसी का मृत्यु हो गई हो, तो उनके उस समय, उस सिचुएशन में आप उनको जो पत्र लिख रहे हो, जो कहते हुए, मतलब उनको संवेदना ज्ञापन कर रहे हो, अर्थात ईश्वर के पास जल्द स्वस्थ होने के लिए, जल्द सुस्त होने के लिए आप उनको पत्र लिख रहे हो, इसीलिए उसी पत्र को कहा जाता है संवेदना पत्र।
अभी हम लोग देखेंगे पत्र का प्रारूप कैसे होते हैं। प्रारूप कैसे होते हैं, प्रारूप को एक बार हम लोग देखेंगे, जूम करते हैं एक बार। हम ऑलवेज बोलते हैं पेपर का लेफ्ट हैंड साइड को यूज कीजिए। जब भी आप पत्र लिख रहे हो पेपर का लेफ्ट हैंड साइड को यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऊपर बाएं तरफ आप अपना पता लिखिए, अपना एड्रेस, अर्थात जो लिख रहे हैं पत्र उनका एड्रेस होना चाहिए। पत्र के पेपर के एकदम लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में होना चाहिए पत्र लिखने वाला का पता। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेस दे के लिखिए, डेट लिखिए, दिनांक। उसके बाद दिनांक के बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस दीजिए, स्पेस दे के लिखिए संबोधन, अर्थात संबोधन अर्थात आप जिनको लिख रहे हो उनको आप संबोधन कर रहे हो। कैसे, मान लीजिए आप आपसे बड़े हैं तो आप आदरणीय पूजनीय ऐसे लिख सकते हो, आदरणीय पिताजी, पूजनीय नाना जी ऐसे लिख सकते हो। आपके फ्रेंड्स है, सहपाठी है तो आप लिख सकते हो कि मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्र। आपसे छोटे हैं मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारा भाई ऐसे लिख सकते हो आप। उसको कहते हैं संवेदन, संबोधन। संबोधन के बाद अभिवादन कहते हुए आप पत्र लिख रहे हो। अभिवादन अर्थात आप जब उनका उनको आप मतलब स्वस्थ होते हुए आप चाह रहे हो कि वो स्वस्थ रहे, ऐसे व्यक्त करते हुए जो लाइन लिख रहे हो, उसके बाद उसको कहलाता है अभिवादन। उसके बाद विषय वस्तु में आ रहे हैं हम लोग। फिर आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट आप जो लिख रहे हो, फर्स्ट पैरा में जो लिख रहे हो वो जिनको आप लिख रहे हैं उनका कुशलता जानते हुए और आप कैसे वो जाना ज्ञापन करते हुए आप लिख रहे हो। सेकंड जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो, सेकंड पैराग्राफ में आप जिसके चलते, जिसके लिए ये लेटर आप पत्र आप लिख रहे हो वो उस टॉपिक को मतलब वो सब्जेक्ट विषय वो होना चाहिए मेन, उसको सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में आप उनका कुशलता जान मतलब फिर से उनको कुशलता कुशलता मतलब आप चाहते कि वो कुशल रहे, सब अच्छे रहे, बोलते हुए आप पत्र को खत्म कीजिए। फिर अपना आपका नाम लिख के मतलब आपका अगर आपसे बड़े हैं तो आपका आज्ञाकारी, आपके फ्रेंड है तो तुम्हारा मित्र, और आपसे छोटा है तो लिखो कि आपके आपके भैया कि आपके तुम्हारे भैया, तुम्हारे दीदी, कुछ भी तुम्हारे बहन, ऐसे लिख के आपका नाम लिख के पत्र को खत्म कीजिए। स्टूडेंट्स मेरे पहले का वीडियो जाके जरूर देखिए, वहाँ हम व्याकरण के बारे में भी बहुत कुछ बोले हैं। व्याकरण डिटेल में हम डिस्कस किए थे, वर्ड स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण डिस्कस किए थे। इसके आगे वाले पार्ट में हम लेके आएंगे अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण लेके आएंगे। तो आज का क्लास हम यही तक ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक क्लास के साथ, न्यू एक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।